तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंगबली, और उसे काट दो और उसे काट दो और उसे काट दो, यही काम करेगा। घर से 10 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा रोजगार ना मांग ले। किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आता उसमें जय श्री राम करना है? किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा क्यों नहीं आता? या उन्हें धर्म की रक्षा नहीं करनी? भाई एक बात बताओ, तुमने मुसलमान टाइट कर दिए, गैस का सिलेंडर मुसलमान को 1200 का और तुम्हें 400 का मिल रहा, क्या बताओ ना? है पेट्रोल तुम्हें सस्ता दे रहे हैं? या जय श्री राम करूं मैं जाकर बाहर और बजरंग बली के नारे लगाऊं और मोदी के जयकारे करूं, क्या सस्ता मिल रहा उन्हें? ये मोदी बेवकूफ बना रहा है जनता का। देश के अंदर 1% है सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, बहुत कम है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में हैं, और तुमसे 70-75%, 80% हिंदू से रोज कहलवा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। इनका चश्मा उतार के देख लो, ये बीजेपी वाले खतरे में हैं। कुर्सी जा रही है। मैं गुजरात सूरत से आई हूँ। गुजरात से आ रही हैं, आपके सीएम थे, प्रधानमंत्री बन गए, आपको तो गर्व करना चाहिए कि आप वैसे प्रधानमंत्री को क्या गर्व करना। पूरा गुजरात मोदी के खत्म कर दिया, मोदी गुजरात को। कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, उसी के एमपी एमएलए बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। उसका क्या? मोदी जी तो बात करते हैं ना महिला सुरक्षा की, राजस्थान में इसी महिला सुरक्षित की क्या बात करते हैं? अपने एमपी एमएलए से महिला बचाते हैं। अभी कुलभूषण का देखे कि हरियाणा का केस है, ब्रिजभूषण, अभी दो बीजेपी के 2 लीडर को उम्र कैद की सजा हुई ना। मोदी जब जब खतरे में आता है तो कभी पुलवामा अटैक करवाता है, कभी पठानकोट अटैक करवाता है, अभी रामनाथ करवाते हैं मोदी। 42 सैनिक मारे गए थे, उसका इंक्वायरी हुआ। 19 में चुनाव जीतने के लिए 42 शहीद सैनिकों का ये किया है मोदी, तो सत्ता पाया है। देश बैलेट पेपर से चुनाव होगा, सरकार बनेगी, ईवीएम की सरकार है। जनता का जनादेश मोदी को नहीं मिलता है, ईवीएम का जनादेश मिलता है। मोदी जिस दिन सत्ता से हटेगा उस दिन जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल जाएगा। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए उन्होंने पकड़ा हुआ है, जब तक ईवीएम मशीन है पनौती को भगवान विष्णु भी नहीं हरा सकते। बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल सच बात है ये। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पे सीधा निशाना साध दिया आप लोगों ने। देखिए मैं तो पिछले 10 साल से साध रहा हूँ, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से, खड़गे साहब से और विपक्ष से जितने भी नेता हैं कि भाई ये चुनाव बंद करो। मजा नहीं आ रहा, हर बार ऐसे ईवीएम से हारना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोदी तय करते कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये क्लियर है। मोदी ने जब आंकड़े दिए गोदी मीडिया को कि ये चलाओ, मैं जब ही समझ गया था खेल हो गया। किसान की, मजदूर की, नौजवान की, विद्यार्थी की, महिलाओं की, सबके साथ तो अत्याचार हो रहा है, सबके साथ ये अत्याचार हो रहा है, और फिर भी मोदी जीत रहा है। समझ से बाहर है। हमारे साथ एक्टिविस्ट अंजलि जी होंगे, जो लगातार मध्य प्रदेश को कवर भी कर रही थी। अंजलि, आप तो मध्य प्रदेश भी गई थी, क्या माहौल था? और जो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी है महाराज, एकदम गड़बड़ी है। क्योंकि जिस जगह पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, जिस लोगों को अभी तक घर नहीं है, मकान नहीं है, मतलब आपको मेरे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं डाला हुआ है, जैसे कि एक दकंटा पे भी होगा, लेकिन एक एक चीज जो है वहाँ पे लोगों से एकदम उल्टा हो गया है। वहाँ पे जिसके पानी नहीं है वो क्यों भी मोदी सरकार को वोट देगा, आप बताइए? क्योंकि जीने का आधार पानी माना जाता है। हम वहाँ पे देखे कि एक दिन पानी भर के 10 दिन घर चलाया जाता है। ये एमपी की बात बता रहे हैं हम आपको। वहाँ पे ईवीएम है, ये बात सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे पूरा बीजेपी हार रही थी, लेकिन अचानक रातों रात कैसे पलट हो गई? तो मोदी जी का मैजिक भी तो था साथ में। कौन सा मैजिक? हम वहाँ गए थे छतरपुर में, 1 मिनट, योजना दे रहे ऐसा थे। कुछ नहीं था। लोग लाडली बहना योजना से खुश नहीं था।
क्योंकि वहां के लोगों ने, वहां की महिलाओं ने खुद बताया था कि ये लाडली बहना योजना चुनाव के 6 महीने पहले मुझे पैसे मिल रहे हैं, उससे पहले मुझे पैसे नहीं मिले थे। वहां की महिला कह रही थी कि इस बार मोदी हमें नहीं चाहिए। एक ही गांव में मैं जाके खबर की हूँ, वहां पे देखा है कि मोदी जी मुझे नहीं चाहिए। औरतों का कहना है, जवानों का कहना है कि वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, इलाज कराने के लिए जगह नहीं है। महाराज आप कह रहे हैं कि वहां रास्ते नहीं है, ना तो वहां रास्ते है ना तो हॉस्पिटल। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर आधे घंटे तक आप लोग उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा पाओ तो वह इंसान मर जाएगा। ऐसी स्थिति। अखबार मोदी जी का, मीडिया मोदी जी का, ईवीएम मोदी जी का, चुनाव आयोग मोदी जी का, हर कुछ मोदी जी का। फिर मोदी जी जीतेंगे ना? मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी नासमझ है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि 9.5 साल से एक व्यक्ति लगातार हमें मूर्ख बना रहा है। देने के नाम पे सिवाय भीख देने के और कुछ भी नहीं है। 5 किलो अनाज के अलावा और कुछ नहीं है। केवल लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। उनको रोजगार नहीं है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं, उनकी आय दुगनी नहीं हुई। सब लोगों को घर की बात थी, उन्हें पक्का मकान नहीं मिला, कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। ये सारी चीजें सबके सामने हैं, सब कुछ झूठ। उसके बावजूद भी लोग उस पर विश्वास करके उसको वोट देंगे, जिताएंगे। ऐसा है नहीं, सच ही नहीं। सच वही है हम जो लगातार बार बार कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का घोटाला है। बीजेपी क्या, मैंने बार बार इन शब्दों में कहा, फिर दोहराता हूं कि हर सीट पर एक मोदी और एक अमित शाह बिठा दो, तब भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें नहीं जीत सकती। विधानसभा में तो सुपड़ा ही साफ होगा। लेकिन त्रिपुरा में जब फर्स्ट इलेक्शन में बीजेपी जीता था, उससे पहले भी एक काउंसिलर और एक की पंचायत मेंबर थी नहीं थी। क्या हुआ जो एक राताराती 43 सीट असेंबली पे पा गया बीजेपी। आप सीधा सीधा ईवीएम को बोल रहे हैं। श्योर देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन ईवीएम। अगर फोन हैक किया जा सकता है, कंप्यूटर हैक किया जा सकता है, ये तो सिक्योरिटी के सवाल है उस नतीजे और निर्वाचन के प्रोसेस के लिए, ये सिक्योरिटी का सवाल है। मगर ट्रांसपेरेंसी माने सच्चाता नहीं है, सच्चाता नहीं है, ईवीएम में सच्चाता नहीं है। ये जरूर हैक किया जा सकता है। यह कि त्रिपुरा का इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन, इसका सबसे नक्काजनक एग्जाम्पल है। 400 कुछ सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहता हूँ, खुले चैलेंज पे नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करता हूँ। 200 ऊपर से सीटें, 200 से ऊपर वाली जितने भी राज्य हैं, उसमें किसी एक राज्य को चुनकर बैलेट पेपर से चुनाव कर दें। नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी औकात पहचान में आ जाएगी कि वो कितने औकात में है। देश उसको समझा देगा।